जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। दो छोर हैं हमारी उपस्थिति के, एक जन्म है और एक मृत्यु है। मृत्यु वाले संदर्भ को लेके जब हम बात करते हैं तो हम शमशान वैराग्य के बारे में सुनते हैं। अभी शमशान वैराग्य क्या है? तो जब शमशान में होते हैं तो वैराग्य जागता है। आजकल तो हालांकि वो भी नहीं हो पा रहा है कई जगह पर उसके बाद जब वहां से बाहर आ गए तो वही बातें जो हैं। यूं देखिए, जब कोविड आया था तो कई बार लगा था कि जीवन के महत्व को हम लोग सामूहिक रूप से समझ गए, पर बाद में वही डाक के तीन पात हो गए। इसी बात के साथ जुड़ी हुई है वो वाली संदर्भ जो शास्त्रों में कई बार आता है कि जो हाथी का स्नान है उस तरह से हमारा सत्संग नहीं होना चाहिए। यानी हाथी जब नदी में स्नान करके निकलता है फिर उसके बाद में धूल अपने ऊपर उड़ा लेता है, तो उस तरह से हम सारी लौकिक बातों में, बंधनों में बंध जाते हैं। अब भगवान यहाँ जब ज्ञान कर्म संन्यास योग है, चौथा अध्याय, तो इसके जो 35वें श्लोक में आप बात ये कह रहे हैं, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम वेवम यास्यसि पांडव ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसा मन्यथो मयि। तो इसका अर्थ ये बताया कि उस ऐसा ज्ञान जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ, अपने अंतर्गत समस्त बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा। अब ये बात क्या है? बड़ी सूक्ष्म बात है जिसमें किसी दूसरे के साथ, जो अंग्रेजी का शब्द है एम्पैथी या समानुभूति कहते हैं, वो उस लेवल की प्राप्त हो जाएगी कि प्रत्येक मनुष्य में आप अपने आप को देख रहे होंगे। अब ये बातें सूक्ष्म हैं, स्थूल जगत के जो तर्क हैं और व्यवहार है उससे इसका कुछ भेद नहीं है। वो बात धीरे धीरे जब गीता के अभ्यासी महात्माओं की शरण में जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। और बाद में ये कहा कि वहां पर रुकेगा नहीं, उसके बाद में मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ, सच्चिदानंदमय ही दिखेगा। यानी कि सर्वत्र माधव के दर्शन होंगे। कहते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा, तो वो बात भी यहाँ से आई है, क्योंकि मनुष्य मात्र की जब आप सेवा करें तो उसमें जो परमात्मा तत्व है उसका भाव है, इसलिए समर्पित भाव से कर रहे हैं। और ये जो भाव और विचार हैं, इस दृष्टि को और स्पष्ट करते हुए महात्मा कहते हैं, जब आपने सागर को समझ लिया है तो फिर लहर लहर अलग नहीं है, वो भी सागर ही है। ये बात भी हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे जीवन में सार जो है वो खिलता जाए और हम अपनी भूमिका को और ये मनुष्य होने का जो गौरव और इसमें जो संभावना है सर्वश्रेष्ठ को छू लेने की, वो उजागर कर पाए। इसी प्रार्थना के साथ बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।